प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के उन बिंदुओं पर बातें करेंगे जो एक निर्णायक मोड़ था, जहां से देखा जाए तो आज़ादी हासिल करना आसान हो गया। सबसे पहले तो हम बातें करें जब 1939 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तो ऐसे स्थिति में ब्रिटेन बिना भारतीय नेताओं से पूछे विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया। अब ऐसी स्थिति में भारत के पास यही विकल्प था कि हम पूरे दुनिया को बताएं कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम इनके साथ नहीं हैं, ताकि कोई जापान या अन्य जो मित्र राष्ट्रों के विरोधी थे वो भारत पर आक्रमण न करें। इसलिए भारत अपने आप को सेफ करने के लिए पूरी दुनिया को बताना शुरू किया। ऐसे सिचुएशन में उसने एक शर्त भी रखी कि अगर अंतरिम सरकार का गठन हो जाए तो हम भारतीय ब्रिटेन का साथ विश्व युद्ध में देंगे। और ऐसे सिचुएशन में ही देखा जाए तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव में हम बातें करें, इस अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि हम अंतरिम सरकार का भारत में गठन करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, यानी कि विश्व युद्ध के समाप्ति होने तक भारत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दें। भारतीयों से आग्रह करें कि वो सैनिकों के रूप में जीवन शुरू करें, भर्ती हों, ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध करें। और इसी उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था, इस अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या प्रमुख सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान, एक पहला जो था वो था युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। दूसरा प्रमुख बिंदु था वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। वायसराय का एक फंक्शनल ग्रुप था, कार्यकारिणी ग्रुप होता था, जिसमें काफ़ी लोग शामिल होते थे, भारतीय शामिल होते थे। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता था उसमें उनकी भागीदारी होती थी। इसलिए यहाँ पे वायसराय ने कहा कि इसमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी अंतरिम सरकार गठन नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया, युद्ध के बाद एक सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। युद्ध के लिए एक सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, युद्ध जो चल रहा था उसी के लिए सलाहकार परिषद गठित की जाएगी, जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। आगे चौथा पॉइंट ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीयों को सत्ता सौंपी जाएगी, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, लेकिन वो अंतरिम सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा जिसका कोई प्रभावशाली वर्ग विरोध कर रहा। अगर किसी का भी भारत में विरोध हुआ तो उस दल को, उस व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपी जाएगी। इट मीन्स कि ये क्लियर था कि यहाँ पे विरोध होना था, और विरोध जब तक होता रहेगा तब तक सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध कर रही थी। और ऐसे घड़ी में यहाँ पे सत्ता कैसे सौंपी जा सकती थी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह था।
आगे हम बातें करें तो इस तरह यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, जितने भी भारतीय नेता थे, सबने आलोचना किया।